वेलकम बैक ऑन RIA। इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा नदी के उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग हैं उनके बारे में, और कौन से प्रयाग के बाद भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तर काशी में स्थित गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर सागर स्तर से लगभग 7010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उत्तर काशी में गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब भागीरथी नदी बद्रीनाथ की तरफ अलकनंदा नदी से मिलकर देवप्रयाग बनाती है, उसके बाद से ये गंगा कहलाती है। अलकनंदा भागीरथी में मिलने से पहले 4 प्रयाग और बनाती है। अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से निकलने के बाद सबसे पहले मिलती है धौली गंगा के साथ, जहाँ ये विष्णु प्रयाग बनाती है, और जो धौली गंगा है वो निकलती है आपकी माना ग्लेशियर से। उसके बाद अलकनंदा मिलती है नंदाकिनी नदी से और नंद प्रयाग बनाती है, और नंदाकिनी नदी जो है ये आपकी त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद अलकनंदा मिलती है पिंडारी नदी के साथ और कर्ण प्रयाग बनाती है। पिंडारी नदी का स्रोत पिंडारी ग्लेशियर है। फिर अलकनंदा मंदाकिनी नदी के साथ मिलती है और रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। मंदाकिनी नदी का स्रोत है चारोवार ग्लेशियर। फिर आखिर में अलकनंदा ये 4 प्रयाग बनाने के बाद मिलती है भागीरथी नदी से, जहाँ ये देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार ये थे गंगा नदी के पंच प्रयाग, जिनका सीक्वेंस इस प्रकार है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। साथ ही हमने इन नदियों के जो स्रोत हैं, यानी जिन ग्लेशियर से निकलती है, उनके बारे में भी जाना, जिसे एक बार फिर देख लेते हैं। तो अलकनंदा निकलती है संतोपत ग्लेशियर से, धौली गंगा निकलती है माना ग्लेशियर से, पिंडारी नदी पिंडारी ग्लेशियर से, मंदाकिनी नदी चारोवार ग्लेशियर से, और नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से, और भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से, जो आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।